सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हाजिर हुआ हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, क्योंकि आज का सेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगा जो राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना अनुप्रीति फ्री कोचिंग योजना के तहत कोचिंग करना चाहते हैं। उनके लिए आज का सेशन है वो बड़ा ही खास होने वाला है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने उन विद्यार्थियों को एक बड़ा मौका दिया है जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है और वो पढ़ने में बहुत ही होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने में होशियार हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। तो राज्य सरकार है उन विद्यार्थियों के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री अनुप्रीति फ्री कोचिंग योजना है 2025 का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है और एक डेट निर्धारित की है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप फॉर्म भर दीजिए और उसका फ्री कोर्स जो आपका चार्ज होगा वो सारा का सारा फ्री होगा और जितने भी जो आपके चार्ज होंगे कोचिंग वगैरह के, हॉस्टल वगैरह का, वो सारे राज्य सरकार है वो वहन करेगी। तो क्या है अनुप्रीति फ्री कोचिंग योजना, उसकी अपन डिटेल से जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। घर बैठे आपको कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसमें फैसिलिटी रहेगी, क्या इसमें क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से परीक्षा के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में बातें करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे वही निवेदन रहेगा कि आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं और साथ में सेशन को उन साथियों के साथ शेयर कर दें जो इस योजना का एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता है। आपको घर के जो अपने हैं एरिया है वहाँ पे जाके आपको एक बढ़िया कोचिंग है वो करने का मौका मिल जाएगा। तो ये काम जरूर कर दे, सेशन को शेयर कर दे ताकि मैं आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर सकूं और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे अनुप्रीति फ्री कोचिंग योजना 2025। उसमें आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, फ्री कोचिंग और फ्री हॉस्टल की सुविधा है वो मिलेगी। तो क्या इसकी तमाम जो सूचनाएं हैं उस पर अपन आज के सेशन में बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा इस नोटिफिकेशन की जो राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का विज्ञापन है वो आपको क्या करना है, अखबार में प्रकाशित करवाना है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, ये तो अखबार वाले के लिए दिया। ठीक है, अब देखो ये विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। इसमें क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में प्रोफेशनल कोर्सों को भी इसमें शामिल किया गया और साथ में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वो कैसे करना है, तो आपको पता है कि आपकी जो एसएसओ आईडी है ना, आज जेई है या तो समाज अधिकारिता विभाग उस पर जा सकते हैं या आप अपने एसएसओ पोर्टल पे आपको जाना है और एसएसओ पोर्टल पर आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन उसमें जाके RJMS SMS ऐप है, उसमें आप सीएम अनुप्रीति कोचिंग आइकन है उस पर क्लिक करना है और ये फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। और फॉर्म की जो डेट है ना, फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक है ना, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक इसकी डेट है। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। तो मात्र और मात्र आपके पास 6 दिन बचे हैं। इस 6 दिन में आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करोगे तो आपको राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है अनुप्रीति फ्री कोचिंग योजना उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो आपका नोटिफिकेशन। अब देखते हैं, है ना, ये मुख्यमंत्री जो अनुप्रीति कोचिंग योजना है उसमें कौन कौन सी जो कोचिंग है, कौन कौन सा पाठ्यक्रम है वो शामिल किया गया। देखो इसका उद्देश्य तो क्या है कि अपने राजस्थान के जितने भी जो युवा पीढ़ी है उनको, है ना, उनका उद्देश्य है कि भाई किसी भी कोर्स में वो
प्रवेश लेते हैं तो उनकी तैयारी करें और साथ में उनको रोजगारोन्मुख यानी रोजगार के लिए उन्हें तैयार किया जा सकते हैं, उनके लिए ये एक नई जो स्कीम है वो लॉन्च की गई। अब देखो इसमें आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, है ना, ये तालिका है। अब इसमें लगभग है, अपन बात करें तो 30,000, है ना, 30,000 लोगों का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। अब देखो पहले है यूपीएससी के द्वारा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 75,000 रुपए मिलेंगे, और ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हो तो 50,000 रुपए मिलेंगे। अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष होगी। आप क्या होने चाहिए, स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत, और साथ में आपके 12वीं में कितने परसेंट होने चाहिए, 12वीं में 60% अंक होने चाहिए। इसमें SC ST OBC EWS माइनॉरिटी MBC PW सब के लिए 450 टोटल पोस्ट है, यानी 450 बच्चों का इसके लिए सिलेक्शन होगा। तो ये अलग अलग दे रखा है, SC के लिए इतनी है, ST के लिए इतनी है, OBC के लिए इतनी है, EWS के लिए, माइनॉरिटी के लिए, MBC के लिए, PW यानी सब के लिए क्राइटेरिया दे रखा है। तो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा जो आरएस की परीक्षा होती है ना, उसके लिए 50,000 और 40,000, ठीक है, 1 वर्ष के लिए होगा। इसमें भी देखो ये सीट दे रखी है, टोटल 200 सीट होने वाली है ना। इसमें भी योग्यता वही, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए या अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए, 12वीं में आपके 60% होने चाहिए। तो 200 पोस्ट इसमें है। आरपीएससी जो आपकी आरपीएससी है उसमें सब इंस्पेक्टर और 3600 ग्रेड पे, है ना, और वर्तमान में L10 पे जो है उनमें उसे 20,000 रुपए मिलेंगे और 6 माह की अवधि होगी। उसमें आपके स्नातक होने चाहिए और 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। टोटल है वो 2100 पोस्ट है इसके लिए, है ना। 2100 पोस्ट नहीं कह सकते, 2100 विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें 200 का सिलेक्शन होगा, ठीक है। रीट, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी 15,000 रुपए की व्यवस्था की गई है और 4 माह आपकी अवधि होगी, जिसमें आप बीएड एसटीसी होने चाहिए और 12वीं में आपके पास 50% अंक होने चाहिए। टोटल ये 2850। तो इसमें तो देखो कम ही संख्या है, क्योंकि रेट में आपने देखा होगा 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और इसमें चयन होंगे मात्र और मात्र 2850 विद्यार्थी। जो आपकी RSSB है ना, उसके द्वारा पटवारी है, कनिष्ठ सहायक है ना, ग्रेड 2400 की लेवल के या L5 के जो है वो तैयारी करते हैं, उन्हें 10,000 रुपए और 4 माह के लिए मिलेगा। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आप 12वीं में अध्ययनरत हो सकते हैं और आपने RSCIT का कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है और 12वीं में आपके पास 50% अंक है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी है, 3600 विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति के लिए चयन होगा, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो भी आपको 10,000 रुपए मिलेंगे 4 माह के लिए। इसमें भी आपके पास 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। टोटल है कांस्टेबल के लिए कितनी है, 2400 विद्यार्थियों का चयन होगा। अगर आप कोई बैंकिंग या बीमा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, है ना, 6 माह, है ना। अब यूजीसी से जो आप कितने डिग्री में आपके स्नातक में कितने होने चाहिए, 50% आपके अंक होने चाहिए। इसमें आपकी कैटेगरी वाइज है वो 200 विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप के लिए चयन होगा। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे 6 माह के, है ना, और स्नातक में अध्ययन होना चाहिए और 12वीं में आपके पास 50% अंक होने चाहिए। टोटल इसमें भी 200 पोस्टों के लिए आपका क्या होगा, चयन होगा, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी में आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो उसमें अगर परिणाम के लिए आप तैयारी करो तो 40,000 और ज्ञानवर्धक के लिए तो आप 25,000 रुपए। 1 वर्ष की अवधि होगी, है ना, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम और 12वीं में आपके कितने होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए भी आपकी जो एसएससी है और सीडीएस है उसके लिए 200 पोस्ट है या 200 विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति के लिए चयन होगा, है ना। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम। इसके अलावा और कौन सी एग्जाम है, देखो इसके लिए भी है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जेडब्ल्यू की या नीट की तैयारी कर रहे हो मेडिकल के लिए, है ना, तो अगर आप परिणाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो 17,000 रुपए प्रति वर्ष, और अगर ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हो तो 55,000 रुपए प्रति वर्ष आपको दिए जाएंगे। 2 वर्ष तक ये राशि आपको दे होगी,
ठीक है। अब इसमें आपके क्या होना चाहिए, 10वीं में 50%, 11वीं में 12वीं में अध्ययनरत या 12वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हुआ हो तो ये होना चाहिए। इसके लिए आपकी 12,000 पोस्ट है, यानी जेई जेडब्ल्यू और नीट के लिए 12,000 विद्यार्थियों का इसमें चयन हो सकता है तैयारी के लिए। अगर आप क्लेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो परिणाम के लिए 40,000 और ज्ञानवर्धन के लिए 25,000 रुपए आपको क्या मिलेंगे, रुपए मिलेंगे 1 वर्ष के लिए। ठीक है। अब इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं में आपके 50 होना चाहिए, 12वीं में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं किए हुए 3 वर्ष नहीं होना चाहिए। इसके लिए टोटल है वो 600 विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप के लिए चयन होगा। अगर आप सीए कर रहे हो, है ना, सीए एफसी या सीयूटी कर रहे हो तो 40,000 रुपए। अगर आप सीएस कर रहे हो, अगर आप सीएमए कर रहे हो, ये कॉमर्स के हैं सारे के सारे, अगर आप सीएमए कर रहे हो, सीयूटी कर रहे हो तो आपको 40,000 और ज्ञानवर्धन के लिए 25,000 1 वर्ष के लिए, है ना। अब इसमें देखो अलग अलग, सीए के लिए 800 और सीएस के लिए भी है 800 और सीएमए के लिए है आपकी कितनी, 800। ठीक है, कितनी है, 800। अब इस तरीके से अपन बात करें कि आपकी सीट 1 और सीट 2, यानी इस सीट 2 में कितने हो गए, 15,000 और सीट 1 में भी 15,000, दोनों को मिला के करेंगे तो कितने हो गए, 30,000 विद्यार्थियों का इस स्कॉलरशिप के लिए चयन होगा, जिसकी परीक्षाएं अलग अलग होगी। कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा, कोई आरएस की तैयारी करेगा, कोई सीडीएस सीएस की तैयारी करेगा, सीए की तैयारी करेगा, सीएमए की तैयारी करेगा, उन सब के लिए अलग अलग है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 30,000 सीटों के लिए आपका चयन हो सकता है एक विद्यार्थी का। अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि भाई, है ना, वो राजस्थान का मूल निवासी हो, हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वो होता है तो ये करना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी है वो लॉगिन करनी है, और एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद जो आपका एक ऐप है जो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा था, ये RJMS SMS पे आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको सीए अनुप्रीति कोचिंग आइकन दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है। 10 तारीख से पहले आपको ये फॉर्म है वो सबमिट कर देना है ना, 10 तारीख से पहले सबमिट। अब अभ्यर्थियों के लिए पात्रता क्या होगी कि नंबर 1 राजस्थान का मूल निवासी हो, ठीक है। नंबर 2 कि भाई अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का, SC ST OBC MBC EWS का हो, यानी माइनॉरिटी का हो या दिव्यांग हो। इसमें आपकी 7 कैटेगरी बनाई गई है। SC का हो सकता है, ST का हो सकता है, OBC का हो सकता है, MBC का हो सकता है, EWS का हो सकता है, माइनॉरिटी का हो सकता है या दिव्यांग हो सकता है। तो ये होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, उसके माता पिता अगर राजकीय कार्मिक नहीं है तो 8 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, है ना, 8 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर राजकीय कर्मचारी है तो L11 क्या है, L11 मैक्सिमम है, L11 तक हो, यानी L11 का मतलब क्या है, आपका सेकेंड ग्रेड L11 में आता है। शिक्षा विभाग की बात करें तो अब उसमें L11 कोई भी हो सकता है, एक टीचर की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर L11 नहीं हो, और साथ में उसकी आय है वो 8 लाख रुपए तक ही हो, L11 में हो लेकिन 8 लाख तक ही हो। अगर माता पिता दोनों और सारे हैं, है ना, तो L6 तक हो और 8 लाख से अधिक उसकी पारिवारिक आय नहीं है। तो कुल मिलाकर अपन ये मान सकते हैं कि 8 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये आपने जो ये योजना पहले भी आई थी तो उस समय इसका लाभ प्राप्त किया है या नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली उस पोर्टल पर शो हो जाएगा। तो अपने को ये 3 पॉइंट है वो ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान का निवासी, SC ST OBC EWS MBS दिव्यांग या माइनॉरिटी का होना चाहिए, 8 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप पूरा करते हो तो आप ये फॉर्म है लगा सकते हो। ठीक है, आगे और कुछ जानकारियां, ये देखो आवास भत्ता, है ना। अगर आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा RAS अधीनस्थ सेवा, मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश, CA CS CMA प्रवेश या CDS SSC परीक्षाओं को कोचिंग करने जिन अभ्यर्थियों को योजना के कोचिंग संस्थाओं को प्राप्त करने के लिए आवास छोड़कर अन्य शहर में रहना पड़े तो आपको
आवास, भोजन, परीक्षा शुल्क इत्यादि के लिए वर्षवार यानी एक वर्ष के 40,000 रुपए आपको अतिरिक्त वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी आपको फिर दिक्कत नहीं है कि आपको अगर आप कहीं दूर जाके कोचिंग कर रहे हो, किसी दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में भी जाके आप कोचिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये फायदा होगा कि ये क्या होगा, फायदा होगा कि भाई आपको 40,000 रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अदर राज्य में पर नहीं जा सकते क्योंकि ये राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही ये योजना है, बाकी अन्य प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए योजना नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो इसके अलावा आपको 40,000 रुपए और मिलेंगे। जिस कैटेगरी में जिस एग्जाम के लिए आपका चयन हुआ है प्लस वो तो मिलेंगे, इसके अलावा आपको आवास, भोजन और परीक्षा के शुल्क के रूप में 40,000 रुपए आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटी सी योजना जो राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे कुछ बनना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति की वजह से वो तैयारी नहीं कर सके। अब उनके लिए राज्य सरकार ने एक योजना लॉन्च कर दी है जिसका फॉर्म है आपको 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच भर देना है और उसकी सारी जो राशि है वो राज्य सरकार द्वारा आपको पुनर्भरण के रूप में लौटा दी जाएगी। उसकी कुछ परिस्थितियां होगी वो आपको सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि इसका पेमेंट है वो पहले 60% होगा, फिर 35% होगा और फिर 5% होगा। तो जो आपकी उपस्थिति होगी उसके आधार पर इसका भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था एक इंपॉर्टेंट सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको बड़ा ही फायदेमंद लगा होगा और अगर ऐसा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फॉर्म भरें और जो वास्तव में इसके लिए पात्र है उनको इस योजना का फायदा मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।